CPWD इन्वेस्टमेंट रूल 2026 CPWD ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं। आप CPWD इन्वेस्टमेंट रूल कैसे चेक करें, कैसे CPWD इन्वेस्टमेंट रूल बुक आप डाउनलोड करें PDF फाइल, आज की वीडियो में हम बताएंगे। ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल या कोई भी आर्किटेक्ट CPWD में एज ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत तुसीर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DSC एंड डी टेंडरिंग सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। दोस्तों ध्यान देंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर भाई न्यू रजिस्ट्रेशन या रीवैलिड अपनी रजिस्ट्रेशन को करवा रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस बेसिस पर, उनके लिए वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बनाई थी। वो क्या क्या पेपर लगाएं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया। कितने की नेटवर्थ बनेगी, नेटवर्थ का फॉर्मेट या बैंकर सर्टिफिकेट या टर्नओवर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा उनको, और वर्क एक्सपीरियंस कितने अमाउंट का होना चाहिए, कितनी फीस लगेगी, A to Z इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। CPWD में बेरोजगार इंजीनियर और आर्किटेक्ट बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में इनलिस्टमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको अपने लैपटॉप PC में गूगल ओपन करना है और टाइप करेंगे CPWD। CPWD टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, लिखा हुआ है CPWD और नीचे ही लिखा हुआ है CPWD। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट CPWD ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये लैंग्वेज हिंदी में हो रखी है, मैं इसको इंग्लिश में कर रहा हूं। इंग्लिश में लैंग्वेज करने के लिए राइट हैंड साइड टॉप पर जाएंगे आप। यहाँ पे आपको यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का आइकॉन मिलेगा, सामने ही लिखा हुआ है इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इंग्लिश पे क्लिक किया, लैंग्वेज इंग्लिश में हो गई। अब स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। पहली लाइन में तीसरे नंबर का थर्ड बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो कि येलो बॉक्स में है, इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स इनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एक पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, कैंसिल और ओके। आपको ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ। ग्रीन लाइन में काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है होम और सेकंड ऑप्शन रूल्स फॉर इनलिस्टमेंट। ये मैं जूम करके दिखा दूं आपको। रूल्स फॉर इनलिस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 से लेके 2026 तक के इनलिस्टमेंट रूल CPWD के आपको नजर आएंगे। प्रेजेंटली हम देख रहे हैं 2026 के इनलिस्टमेंट रूल, तो 2026 के सामने ही एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सामने ऑप्शन आपको नजर आएगा रूल बुक और नीचे ही सर्कुलर्स। प्रेजेंटली आपको रूल बुक्स देखनी है तो रूल बुक्स पे क्लिक करेंगे। अभी कोई भी सर्कुलर इश्यू नहीं हुआ। नेक्स्ट आप देख पाएंगे CPWD इनलिस्टमेंट रूल्स 2026। आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी जो कि 91 पेजों की है। जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, जो कि एजुकेशनल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको CPWD इनलिस्टमेंट रूल में क्या क्या देखना होगा, ध्यान से देखेंगे। आप आएंगे आप 4 नंबर पेज पर। यहाँ पे टेंडरिंग लिमिट्स ऑफ इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर इन रुपीज करोड़ में लिखी हुई है। डिप्लोमा होल्डर के लिए क्लास 5 में रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.40 यानी कि 40 लाख। और जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं उनकी लिमिट होगी 1,30,00,000 1.30 यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो क्लास 5 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिग्री होल्डर
यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर हैं जिनके पास डिग्री है, और डायरेक्ट क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी लिमिट रहेगी 1,30,00,000, यानी 1,30,00,000 तक के वो टेंडर डाल सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आएंगे नीचे पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आने के बाद यहाँ पे पैरा नंबर 6.1.6 अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताऊंगा। सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियर और आर्किटेक्ट सीधे इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में बिल्डिंग और रोड कैटेगरी में इनलिस्टमेंट पंजीकृत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग की किसी एक शाखा में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। नंबर 1 सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या आर्किटेक्ट। नेक्स्ट डिग्री डिप्लोमा, ध्यान देंगे दोस्तों, AICTE केंद्र सरकार और UGC जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है वो इन संस्था से मान्यता प्राप्त हो। क्लियर। अब नेक्स्ट आएंगे इनकम लिमिट। इनकम लिमिट में आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है और आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट और आपकी तनख्वाह महीने के ही 4 लाख है या 1 लाख है या 2 लाख है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपकी ईयरली इनकम 5 लाख से ऊपर न हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। SDM बनाता है इनकम सर्टिफिकेट, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं या अपने एरिया के SDM ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपका 5 लाख से नीचे का बनेगा और साथ में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 1 साल की फील होनी चाहिए। 1 साल की आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई होनी चाहिए और ये इनकम टैक्स रिटर्न आपकी CMS ERP यानी कि जब आप CPWD में अप्लाई करेंगे तो ये अपलोड करनी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एक चीज ध्यान देंगे, इनकम सर्टिफिकेट और ITR में दिखाई गई जो भी आपकी इनकम है उसमें अंतर है, तो जो अमाउंट यानी कि जो आपने अमाउंट इनकम सर्टिफिकेट में दिया है और जो ITR में दिया है, जोन सा अमाउंट अधिक होगा वही माना जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 5 लाख से नीचे की आय आपको रखनी है इनकम सर्टिफिकेट में और अपनी ITR में, जो कि CPWD पोर्टल पर अपलोड होगी। इनकम सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा या डिग्री और तीसरा ITR। अब ध्यान देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर करेंगे आप ब्लैंक पेपर पर, जो कि स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। एफिडेविट्स आपको क्या क्या लगाने हैं दोस्तों, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कि SDM से अटेस्ट करवाना है और दूसरा नॉन रिलेटिव कि CPWD में हमारा कोई भी जानकार रिश्तेदार काम नहीं करता, किसी भी पद पर नहीं है। अब स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 64। यहाँ पे एनेक्चर 8 आपको मिलेगा। ये एफिडेविट ऑफ इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है और ये सेम फॉर्मेट में जो भी ब्लैंक कॉलम्स हैं वो आप फिल करेंगे। पेज नंबर 64 ध्यान देंगे, ये मैंडेटरी हैं। अब फॉर्म कौन कौन से आपको भरने हैं, स्क्रॉल करके पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे आपको आना है। एनेक्चर 1 आपको नजर आएगा, एनेक्चर 1 आप फिल करेंगे। इनमें दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल्स ही आएंगी, अदर इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वही डिटेल आप आएंगी। आप ग्रेजुएट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हैं तो आराम से रीड करके आप फिल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट आएंगे 41 पेज नंबर पर, यह भी आपको फिल करना होगा। पेज नंबर 42 पर यह भी आपको फिल करना होगा और पेज नंबर 43 ये भी आपको फिल करना होगा। अब नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, एनेक्चर 2।
ये भी आपको फिल करना होगा दोस्तों। नंबरिंग वाइज इंस्ट्रक्शन सामने लिखी हुई है। जो पेपर आप लगा रहे हैं और जिसमें आप एलिजिबल हैं, राइट का निशान लगाएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पेज नंबर 45 पर, यह भी आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 46, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ये आपको एनेक्चर 3 नहीं फिल करना, मैंने वो एफिडेविट बताया था। और यहाँ पे ये फॉर्म आपको मैनुअली फिल करना होगा। और जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यही फॉर्म सेम जो डिटेल आप इस फॉर्म में डालेंगे वही आपको यस नो जो भी डिटेल है फिल करनी होगी ऑनलाइन भी, और ये स्कैन करके पेपर अपलोड करने होंगे 1 बाय 1। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, आधार कार्ड, पैन कार्ड अवेलेबल हैं। इन सभी में कॉमन बात क्या है, जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, जो भी आपका नाम है, इनमें सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मंजीत कुमार है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स में मंजीत कुमार होना चाहिए। कुछ भाई क्या करते हैं कि कंपनी का नाम मैं ये रखूंगा, जीएसटी के अंदर बता रहा हूं मैं, कंपनी का नाम मुझे S&S इंटरप्राइजेज रखना है और प्रोप्राइटर आप होंगे मंजीत कुमार। वो गलत है। लीगल नेम, ट्रेड नेम जीएसटी में सेम होना चाहिए। ये प्लस पॉइंट दोस्तों मैं बता रहा हूं जिससे आपका टाइम बचेगा। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब फर्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर कॉलम आपको देखना है। जो भी फ्रेश यानी कि नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या अपनी रजिस्ट्रेशन रीवैलिड करवाना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई, ये लाइन उनके लिए है। प्रेजेंटली आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते जब तक रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो। दोस्तों आपको गलती लग रही है वो ठीक करवाएंगे अपने पेपर्स में। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर जो इन्फॉर्मेशन टाइम पे ना मिले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जहां से हमने इनलिस्टमेंट रूल चेक किए उसी पेज पर आएंगे। यहाँ पे रूल फॉर इनलिस्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सर्कुलर, सर्कुलर पे क्लिक करेंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग CPWD कुछ भी अपडेट करता है तो दोस्तों इस तरह से आप सर्कुलर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, आशा वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल DST एंड टेंडरिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।